यूपी के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए हैं। 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि दूसरे चरण में वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, किस पार्टी की तरफ कितनी सीटों का अनुमान है। साथ ही लोग ये भी समझना चाहते हैं कि यूपी के इस चरण में वोटिंग परसेंटेज से क्या समझा जाए। लेकिन आज पीएम मोदी ने भी यूपी के वोटिंग ट्रेंड को बताया। आइए देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी ऊंट किधर बैठेगा। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी का दूसरा रण शुरू हुआ तो लोग घरों से वोट डालने के लिए निकल पड़े। और 55 सीटों के लिए पार्टियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। दूसरे चरण में वोटिंग ट्रेंड का विश्लेषण करने से पहले आपको इन 55 सीटों पर 2017 के नतीजे दिखाते हैं। 2017 में यूपी में दूसरे चरण के दौरान बीजेपी ने 55 में से 38 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। इस दफा 2017 वाले बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अखिलेश और जयंत चौधरी ने गठबंधन किया। अखिलेश की नजर सीधे सीधे दूसरे चरण के मुस्लिम वोट बैंक पर है, क्योंकि जिन 9 जिलों में दूसरे चरण की वोटिंग हुई है उसमें से 6 जिलों में 40% से अधिक मुस्लिम आबादी है। रामपुर में 50% से अधिक मुसलमान हैं। मुरादाबाद और संभल में 47% मुस्लिम हैं। बिजनौर में 43% से अधिक मुसलमान हैं। सहारनपुर में 41% और अमरोहा में 40% से अधिक मुस्लिम हैं। लेकिन जब वोटिंग ट्रेंड की बात आई तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर से वोटिंग ट्रेंड को लेकर 4 बातें बताई। 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, हर जाति, हर बिरादरी के लोग पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। तीसरा, हमारी माताओं बहनों ने, हमारी बेटियां ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। इससे पहले 10 फरवरी को यूपी के पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हुई और पहले चरण में ही मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग की और फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। पहले चरण में यूपी के अंदर 62.08% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा कैराना में 75.12% और सबसे कम साहिबाबाद में 45% मतदान हुआ। पहले चरण में 11 जिलों में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ था उन पर 2017 में 63.75% और 2012 में 61.03% मतदान हुआ था। एक्सपर्ट मानते हैं कि यूपी चुनाव 2022 के पहले चरण में हुई वोटिंग को भी अग्रेसिव वोटिंग के दायरे में ही रखा जाना चाहिए। इसका कारण 2 ध्रुवीय हो चुके मुकाबले में दोनों तरफ के वोटरों को निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाना और वोटिंग कराना माना जाएगा। कहा जाता है कि लखनऊ की सत्ता में जब जब परिवर्तन हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई। सत्ता परिवर्तन के प्रमुख संकेत वेस्ट यूपी से ही मिलते हैं और पूरे प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करते हैं। इसीलिए क्या इस बार की वोटिंग में ऐसा कोई संकेत दिख रहा है? पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। इस बढ़ते वोटिंग प्रतिशत का असर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन के रूप में भी सामने आया है। जिन 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ उसमें से 53 सीटें बीजेपी ने 2017 के चुनाव में जीती थी। वहीं बीएसपी और एसपी के खाते में 2-2 सीटें आई थी। 2017 में आरएलडी केवल 1 सीट जीत पाई थी और बड़ी बात, बीजेपी जिन 5 सीटों पर हारी थी उसमें से 4 पर वो नंबर 2 पर रही थी। लेकिन 2022 की जंग में बीजेपी और अखिलेश जयंत के गठबंधन के बीच तगड़े मुकाबले की बात हो रही है। बाकी नतीजे 10 मार्च को बताएंगे। आज तक ब्यूरो।